तिहाड़ जेल भारत की सबसे ज्यादा सुरक्षित और हाईटेक जेल। किसी भी जेल में चाहे कितनी भी सुरक्षा क्यों ना हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, जहां कैदी दिन रात निगरानी में रहते हों, जेल से फरार होने की कोई ना कोई घटना सामने आ ही जाती है। ये बात अलग है कि कभी कभी कैदी भागने में सफल हो जाते हैं और कभी नहीं हो पाते। तिहाड़ जैसी हाईटेक जेल से फरार होना लगभग नामुमकिन है, फिर भी आज तक कुछ कैदी इस जेल से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। 1958 से पहले दिल्ली की दिल्ली गेट एरिया में एक छोटी सी जेल थी, जिसको 1958 में दिल्ली के पश्चिमी भाग में तिहाड़ गांव की जमीन पर ट्रांसफर कर दिया गया था। सबसे पहले हमको तिहाड़ जेल के बारे में थोड़ा जानना होगा। तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है। ये जेल दूसरे जेलों से थोड़ा हटके है। देश की अति सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से जो कैदी फरार हो चुके हैं, उनके फरार होने की कहानियां बहुत रोचक हैं। चार्ल्स शोभराज, जिसको हम बिकनी किलर के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ था। उसका असली नाम हतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज है। उसके पिता मूल रूप से भारतीय थे और माँ एक वियतनामी थी। थाईलैंड में अरेस्ट हो जाने के डर से वो भारत आ गया। उसको बिकनी किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी शिकार बनी कई महिलाओं की डेड बॉडी बिकनी में मिली थी और उस पे जिन लोगों की हत्या का आरोप लगा था, उसमें ज्यादा विदेशी पर्यटक महिलाएं ही थीं। 1986 में जब चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ की जेल से रिहा किया जाना था, उस समय तक थाईलैंड के कानून के हिसाब से उसने 18 साल पूरे कर लिए थे और उसमें सिर्फ 2 ही साल बचे थे। चार्ल्स शोभराज इस बात को जानता था, अगर अभी उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है तो भारत सरकार उसको थाईलैंड भेज देगी, जहां पर निश्चित रूप से उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ जेल में रहते हुए एक दिन चार्ल्स ने जेल के सभी लोगों से कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाना चाहता है और अपने जन्मदिन के मौके पर उसने मिठाइयाँ मंगाई और उसमें एक नशीला पदार्थ मिलाकर सभी को खिला दिया। जब लोग उस मिठाई को खाकर बेहोश हो गए तो चार्ल्स शोभराज बड़े आराम से जेल से भाग निकला। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये उसके ही प्लान का एक हिस्सा था। एक नया अपराध करने के कारण चार्ल्स शोभराज की सजा बढ़ा दी गई और इस तरह से उसने अपने आप को थाईलैंड जाने से बचा लिया। 50 साल पहले एक आदमी तिहाड़ जेल से फरार हो गया और प्लेन में बैठकर भारत से बाहर जाते हुए उसने प्लेन से ही जेल के अंदर सिगरेट और कुकीज फेंके। ये उसकी कहानी है। उसका नाम था डेनियल हेली वॉलकोट जूनियर और वो अमेरिका का एक कुख्यात तस्कर था। डेनियल वॉलकोट एक छोटी एयरलाइंस ट्रांस अटलांटिक एयरवेज कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट था। 1962 में डेनियल वॉलकोट को एयर इंडिया से अफगानिस्तान से भारत में माल ढोने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक बार उसके पास से तस्करी का कुछ सामान पकड़ा गया, उसको सजा सुनाई गई और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही साथ उसके प्लेन को भी जब्त कर लिया गया। लेकिन एक दिन वो अपने प्लेन में बैठा और चेक करने के बहाने एयरपोर्ट पर थोड़ी दूर तक चलाया, लेकिन फिर अचानक ही उसने स्पीड तेज कर दी और इससे पहले कि जेल या एयरपोर्ट के अधिकारी सतर्क हो पाते, डेनियल भारत के हवाई क्षेत्र से बाहर लाहौर पाकिस्तान की तरफ उड़ चुका था। कहा जाता है कि वो अपने प्लेन में पाकिस्तान जाने से पहले तिहाड़ के अन्य कैदियों के लिए जेल में चॉकलेट, कुकीज और सिगरेट के पैकेट्स फेंक के गया था। ये कहानी है शेर सिंह राणा की, भारत के एक राजपूत के अदम्य साहस की, जिसको डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या का आरोपी माना गया और उसको आजीवन कारावास की सजा देके भारत की सबसे सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। और उसको अपना मकसद पूरा करने में जेल की 4 दीवारें भी उसको नहीं रोक पाई। वो बहादुर राजपूत वहां से आराम से निकल गया और अपनी जान को हथेली पे लिए वो पहुंच गया एक खतरनाक देश में। और उस खतरनाक देश में खतरों से खेलते हुए वो राजपूत पूरा करता है अपने मकसद को और फिर वापस आ जाता है हिंदुस्तान और फिर से चला जाता है जेल। फूलन देवी की हत्या के 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल में उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 लोग आए। कहा कि उनको शेर सिंह राणा को एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक कोर्ट में पेश करना है और उसके लिए वो लोग शेर सिंह राणा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में आए वो लोग अपने साथ हथकड़ी और कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर की एक कॉपी भी लाए थे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उस ऑर्डर की कॉपी को देखा, ठीक ठाक लगा तो उन्होंने शेर सिंह राणा को उन लोगों के साथ जाने की अनुमति दे दी और वो लोग शेर सिंह राणा को अपने साथ लेके तिहाड़ जेल से निकल गए।
वो लोग तो थे राणा के खास दोस्त जो शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने के लिए आए थे। ये नतीजा था राणा की 3 सालों की प्लानिंग का, जो शेर सिंह राणा ने जेल में रहते हुए बनाई।